हर परेशानी दूर करेगी यह कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक किसान रहता था। विजय दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। वो निराश और हताश होकर सोचने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता और भगवान से सवाल करता कि क्यों उसके साथ ही ऐसा होता है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत का आगमन हुआ। गांव वाले उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते थे। विजय ने भी सोचा कि वह संत से अपनी समस्या का हल पूछेगा। अगले दिन वह संत के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याओं को विस्तार से बताया। संत ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, विजय, चलो एक काम करते हैं। इस जंगल में एक पेड़ है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और ध्यान से देखो। फिर मेरे पास वापस आओ। विजय को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी और जंगल में उस पेड़ के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि पेड़ बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं सूख चुकी थीं और पत्ते गिर चुके थे। विजय को कुछ खास समझ नहीं आया और वह संत के पास लौट आया। संत ने पूछा, पेड़ कैसा था? विजय ने उत्तर दिया, वह तो बिल्कुल सूख चुका है। संत मुस्कराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या भी उसी पेड़ की तरह है। तुम लगातार अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, जैसे वह सूखा पेड़ जो अब फल नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम इस पेड़ को फिर से पानी दो, देखभाल करो और धैर्य रखो, तो क्या यह फिर से हरा भरा नहीं हो जाएगा? विजय को संत की बात समझ में आ गई। संत ने समझाया कि उसकी असली समस्या किस्मत नहीं, बल्कि उसकी सोच है। अगर वह अपने मेहनत और प्रयास पर ध्यान देगा और नकारात्मकता को त्यागेगा, तो उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। विजय ने उसी दिन से अपनी सोच बदली। उसने पहले से ज्यादा लगन और सकारात्मक सोच के साथ काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। कहानी का संदेश यह है कि हर परेशानी को दूर करने का तरीका हमारे अपने हाथों में है। अगर हम अपनी सोच बदल लें और मेहनत के साथ धैर्य रखें, तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। समस्या किस्मत से नहीं, हमारी सोच से होती है।